Good morning, students. Welcome to your EVS class. We are studying the chapter 2 inside your body, in which we have seen about the blood, two types of organs, that is, internal organs and external organs, and about the digestive system, in which we have studied about the stomach, the small intestine, the liver, and the large intestine. Today we will see the next topic, which is the lungs. Touch your ribs. अपने चेस्ट को आप टच करके देखिए. What you feel? You feel that it is made up of bones, है ना. ये जो है बोन्स का बना हुआ होता है. And it protects our lungs. हम लोग के चेस्ट के अंदर, है ना, हम लोग का जो चेस्ट है वो पतले पतले रिब्स से बना हुआ है. ठीक है. और वो रिब्स क्या करता है, एक केज का को फॉर्म करता है. केज का मतलब होता है पिंजड़ा, है ना, जिसके अंदर में हमारा जो लंग्स है वो प्रोटेक्टेड रहता है. एंड हमारा हार्ट जो है वो भी प्रोटेक्टेड रहता है. बट हियर वी हैव टू सी द टॉपिक्स द लंग्स एंड नेक्स्ट टॉपिक इज हार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द लंग्स. लुक हियर, this portion is nostrils which comes under the nose, है ना. नोज में जो होता है टू नॉस्ट्रिल्स होते हैं छोटे छोटे, जिससे कि आप सांस लेते हैं. नाक में दो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उससे हम लोग सांस लेते हैं. वो सांस लेने के बाद क्या होता है, इट गोज थ्रू द विंड पाइप. ये हमारे विंड पाइप से होकर के लंग्स में चला जाता है. दिस इज लंग्स. ये लेफ्ट साइड का लंग्स है और ये राइट साइड का लंग्स है ना. दो लंग्स होते हैं हमारे पास में, लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स. देयर आर टू लंग्स इन आवर बॉडी. और ये देखिए आपका ये जो विंड पाइप है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, है ना. दिस इज कॉल्ड ब्रोंकस, है ना. ये स्मॉल जो कनेक्शन देख रहे हैं, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ. लुक हियर इट अगेन. दिस पोर्शन इज कॉल्ड ब्रोंकस. एंड जब ये दो के बारे में बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड अ ब्रोंकी. ओके. और जब हम सांस लेते हैं तो विंड हमारे इस विंड पाइप से होकर के ये पहले ब्रोंकस में जाता है और ब्रोंकस से जो है वो हमारे लंग्स में चला जाता है. लंग्स का क्या काम है, लंग्स का काम है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का. ये आप लोग को पहले पढ़ाए थे, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेलेशन में क्या करते हैं हम लोग, एयर इन करते हैं ना, एयर इन यानी कि ब्रीद इन करते हैं. ब्रीद इन करते हैं तो हम लोग का जो हम लोग के बॉडी में जो है एयर वो लंग्स में चला जाता है. लंग्स में जो होता है छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे पॉकेट जो होते हैं वो एयर पॉकेट्स कहलाते हैं. इस एयर पॉकेट्स में ये एयर जो है वो पूरी तरह से फिल हो जाता है और यहाँ पर ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है. ऑक्सीजन के एक्सचेंज के बाद हमारा जो हमारे ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो वापस एक्सेलेशन के थ्रू वापस एनवायरनमेंट में इसको विंड पाइप से होता हुआ, नोस्ट्रिल से होता हुआ इसको बाहर भेज दिया जाता है. गॉट इट? ये क्लियर है? ओके. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द हार्ट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसका काम क्या है, इट पम्प्स ब्लड इनटू योर बॉडी. हमारे बॉडी में ये ब्लड को पंप करता है. तो ब्लड, हार्ट का शेप देखिए, दिस इज द शेप ऑफ आवर हार्ट, है ना. दिस इज द शेप ऑफ आवर हार्ट. इस हार्ट में आप देखिए, आप देख पा रहे हैं दो प्रकार की ब्लड वेसल्स, एक है आर्टरीज और दूसरा है वेन, है ना. लुक हियर अगेन. इस हार्ट में दो ब्लड वेसल्स हैं, एक है आर्टरी और दूसरा है वेन, है ना. आर्टरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो करता है और ये किससे होकर के जाता है, आर्टरीज भी जो है वो छोटे छोटे पाइप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना. और वो हमारे सेल्स तक पहुंचाते हैं. हमारे बॉडी में जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचाने के काम, उन तक फूड पहुंचाने का काम कौन करता है, वो आर्टरी करता है. ठीक है. और वेन्स से क्या होता है, आर्टरी के द्वारा जो ब्लड पहुंचा दिया जाता है सेल्स के थ्रू. ठीक है. वहाँ पर क्या होता है कि फूड
combines with oxygen and it releases कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड एनर्जी। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुआ इसको वेन के थ्रू भेज दिया जाता है ना, क्योंकि ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें तो ऑक्सीजन है नहीं, इसका तो कोई यूज़ हमारे बॉडी में होगा नहीं। तो इसको यूज़, जब इसका कोई बॉडी में यूज़ नहीं है तो ज़रूरत है उसको बाहर निकाल देने का, क्योंकि जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना उसको बाहर निकालना ज़रूरी होता है। अगर उसको बाहर नहीं निकाला जाए तो वो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स जो होता है वो जहरीला पदार्थ होता है, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी को नुकसान करता है। तो ये वापस हमारे बॉडी में नहीं ट्रैवल करे, इसके लिए इसको वापस लंग्स में भेज दिया जाता है। ये पहले हार्ट में जाता है और हार्ट से वापस इसको लंग्स में भेज दिया जाता है। लंग्स में जो एयर पॉकेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के उसको बाहर की ओर निकाल देते हैं। गॉट इट? ओके। तो एक चीज़, आप जब आप अपने हार्ट के ऊपर आप अपने हाथ को रख करके देखिए, व्हाट यू फील, आपको फील होता है छोटा सा, आपको कुछ धड़कन टाइप का कुछ महसूस होगा, है ना। व्हाट इज इट? दिस इज हार्ट बीट। जो अब हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को, वो उसका साउंड है ना। हमारा हार्ट जब ब्लड को पंप करता है उसका वो साउंड होता है। डॉक्टर इसको किस चीज़ से चेक करते हैं? डॉक्टर चेक्स विथ इट बाय द स्टेथोस्कोप, है ना। स्टेथोस्कोप के थ्रू जो है उसको वो चेक करते हैं। इन अ हेल्दी पर्सन देयर आर 70 to 80 times you can hear the heartbeat in 1 minute. ये हार्ट बीट क्या है? दिस इज द साउंड ऑफ योर हार्ट पंपिंग ब्लड। ब्लड जो पंप कर रहा है ब्लड को, उसकी आवाज़ है ये, है ना। आप घर पे भी स्टेथोस्कोप बना सकते हैं, लेकिन ये एक्टिविटी आपको नेक्स्ट क्लास में करनी है, इसलिए इस क्लास में अभी उस एक्टिविटी को नहीं करवाएंगे, है ना। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट डे वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज किडनी and brain.